मेरे सभी किसान वीरों को नमस्कार भाई। खरीफ की जो बुआई के लिए किसान अपना प्रिपेयर हो चुका है भाई, जैसे पलाव निकाल करके। तो आज हम आए हैं जय अम्बे एग्रीकल्चर स्टोर डिगांव मंडी के अंदर। और दक्षिण हरियाणा और राजस्थान जहाँ रेतीली मिट्टी है वहाँ पर बहुयात मात्रा में एक गुआर की खेती की जाती है। तो आज उसकी पूरी विस्तृत जानकारी, उनकी वैरायटियों के बारे में हमारे साथ डॉक्टर विपुल है, तो पूरी जानकारी लेंगे। इसमें हमने जो वैरायटियों का चुनाव किया है जो काफ़ी ट्रेंडिंग है, शक्तिवर्धक की एक्स की जो वैरायटियां हैं, X6 हो गई, X10 हो गई, X28 हो गई। स्टार की दो मुख्य वैरायटियां हैं जिसमें स्टार की 610 हो गई और स्टार की 630 हो गई। और अफसा की जो वैरायटी है, एक है अंबर और एक वैरायटी है जिन्नी। तो सारी वैरायटियों पर आप विस्तृत तरीके से उनकी जानकारी लेंगे। कितने टाइम की ये वैरायटी है, कितनी इसकी प्रति एकड़ यील्ड हो जाती है, तो पूरी जानकारी डॉक्टर विपुल से देंगे। तो विपुल साहब एक बार दर्शकों को नमस्कार कर दो। राम राम मेरे सभी किसान भाइयों को। तो स्वागत है आपका रेस के पेज पे। तो जितनी भी गुआर की वैरायटी है, आने वाला सीज़न है वो गुआर का आने वाला है। बिल्कुल। अपने एरिया में जो कपास की बिजाई थोड़ी कम हुई है, अब की बार बहुत कम हुई है। तो मुख्यतः लोगों ने सोचा है कि ये तो बाजरा का एरिया बढ़ेगा, ये गुआर का बढ़ेगा। तो उसी की में हम लोग कई वैरायटी इस बार है। जो थैली वाली जो पैकिंग आती थी, तो पहले आती थी गुआरी 365 या 2-20। उससे हट के लोग अभी जो थैली वाली पैकिंग है, जो गुआर बोलते हैं हम जिसको, उस पे आ चुके हैं। पिछले साल भी काफ़ी अच्छी सेल देखने को मिली थी और लोग गुआरी से हट चुके हैं। मतलब मार्केट में गुआरी का जो बीज है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सर्टिफाइड बीज बोलते थे, उसको लोकल अपने एरिया में भर देते थे और दे देते थे। तो इतना विश्वास नहीं। दिक्कत ये आती है कि कपास इस क्षेत्र में अब बनने की कमी होगी, तो जो किसान को उसका अल्टरनेट चाहिए कि भाई उस जितनी इनकम एक यील्ड से हो जाए। हाँ, उसी तो इनकम सोर्स जो अदर जो पुरानी जो वैरायटियाँ थी उस पर कसौटी पे किसान को खरीद नहीं उतर रही। और किसान ने जो पिछले 2 सालों से जो स्कोप लिया है, वो जो रेतीली एरिया है, जहाँ बरानी भी बोल देते हैं, उस क्षेत्र में बहुयात मात्रा में लोग गुआर की खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो जितनी जो अपनी वैरायटी है, सबसे पहले हम बात करेंगे शक्तिवर्धक की, जो काफ़ी ट्रेंडिंग वैरायटी रही है, X6। जो X6 है सर, जैसे कि वो पुरानी वैरायटी है, काफ़ी पुरानी वैरायटी है। इसका सबसे प्लस पॉइंट है कि कम दिन में तैयार हो जाती है, जो अन्य वैरायटियों से बहुत थोड़ा सा कम टाइम लेती है, 5-10 दिन कम टाइम लेती है। तो X6 की यही मुख्यता है कि कम दिन में तैयार होती है, थोड़ी कम पानी की, पैदावार भी थोड़ी सी एवरेज ही है इसकी। लगभग जो X6 है, जो पकाई का जो पूरा समय है, कितना टाइम ले लेती है? 90 दिन तो देखो लेती है, 5-10 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। लगभग आज कल जो बाज़ार में डिमांड है, शॉर्ट टर्म की खेती की ज़्यादा डिमांड रहती है, ताकि आगे जो रबी सीज़न की जो किसान अपनी बुआई करे तो उसमें दिक्कतें ना हो। तो लगभग आजकल तो 90 से 100 दिन की वैरायटियाँ हैं। लगभग जो गुआर होता है वो 90 प्लस ही दिन का होता है। जो अगर कोई भी ये बोले कि पहले तैयार हो जाएगा, वो होता नहीं है। 100 दिन तो लगभग हर ही वैरायटी लेती है, कोई प्लस ले सकती है, कम नहीं ले सकती। 5-4 दिन का डिफरेंस ऊपर नीचे होता है। बस। तो X6 की खासियत तो आपने बता दी। X10 के बारे में? X10 की ये खासियत है कि कम पानी की वैरायटी है। कम पानी में भी अगर पानी नहीं हो पाया और मध्यम से जो हल्की ज़मीन है, जो मोटवाई ज़मीन है, उस टाइप की जो ज़मीन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब है। कम पानी में तैयार हो जाती है। इसकी ये खासियत है कि ये कम पानी में जल्दी तैयार हो जाती है। काफ़ी पुरानी जो क्षेत्र होता है, जहाँ पर पानी की कम मात्रा है, उस क्षेत्र में इसकी सिंचाई, आप बुआई इसकी कर सकते हैं। हाँ। और बात करें X28 की। X28 नई वैरायटी है। X28 ऐसी वैरायटी जिसका जो स्ट्रक्चर होता है, प्लांट स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत ही मजबूत होता है। तो मजबूत होने की वजह से क्या होता है, इसको कंबाइन से भी हम निकलवा सकते हैं। इसकी ये खासियत है कि कंबाइन से निकल सकती है ये वैरायटी, क्योंकि इसका प्लांट स्ट्रक्चर मजबूत होता है, जो झड़ता है वो कम झड़ता है। X28 की एक खासियत है, ज़्यादा पानी की वैरायटी है, ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है। अगर किसान भाइयों, अगर आपको ज़्यादा पैदावार लेनी है, या क्योंकि आज जो आधुनिकता का दौर है वो कंबाइन हार्वेस्टर का आ गया है, तो किसान को चाहिए कि भाई मज़दूरों की जो समस्या से निजात हार्वेस्टर से लेते हैं, तो उसके लिए कौन सी वैरायटी ले कि भाई उसकी जड़ाई न हो और एक अच्छा उत्पादन है। अगर आपको लेना है तो आप X28 लगा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, स्टार 610 के बारे में जानकारी दो किसान। स्टार 610 पुरानी वैरायटी है, काफ़ी डिमांड में, काफ़ी ट्रेंडिंग वैरायटी है ये, और रही भी है। पिछली साल भी रही थी, उससे पहले वाले साल भी रही थी। तो इसकी यही खासियत है कि ये जो है कम पानी में तैयार हो जाती है और जल्दी तैयार हो जाती है। इसकी ये खासियत है, 90 प्लस दिनों में तैयार हो जाती है, मगर कम पानी में तैयार हो जाती है। जो हल्की ज़मीन हो या फिर मध्यम ज़मीन हो, उस टाइप की ज़मीन के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है।
बात करें स्टार 610 की, स्टार 630 स्टार 630 की बात करें तो स्टार 630 की वही है जो X28 का बताया आपको। जो प्लान स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, झड़ता नहीं है। आप इसको आप कंबाइन से निकलवा सकते हो। पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए इसको, और जो पैदावार अगर किसको लेनी है, पानी अच्छा हो, जिसके पास ज़मींदार के पानी की कमी ना हो, तो वो उनको ये लगानी चाहिए, ताकि पैदावार भी काफ़ी प्लस आती है इसकी एज़ कम्पेयर टू इसकी, और थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लेती है। जो किसान भाई पहले ही बताया था कि जो कंबाइन हार्वेस्टर से निकलवाना जो प्राथमिकता देते हैं कंबाइन हार्वेस्टर को, या अच्छा उत्पादन है, पानी अच्छा है, पानी की बहुयात मात्रा आपके पास है, तो आप स्टार 630 का भी चुनाव कर सकते हैं। अब बात करें अप्सा की अंबर। अप्सा की अंबर एक वही वैरायटी है जो थोड़ी सी कम पानी में तैयार हो जाती है, टाइम भी थोड़ा कम लेती है, और फैलने वाली वैरायटी है ये, जो मतलब कि जो स्टार्टिंग में जो ब्रांचेस आती है वहाँ से फैलती है, और फलियाँ भी वहीं से लगती है। कम पानी में थोड़ी मध्यम टाइप की ज़मीन हो उसमें भी कामयाब है, पैदावार काफ़ी अच्छी दे जाती है ये। अब बात करें अप्सा की जो जिन्नी। अप्सा की जो जिन्नी है वो वैरायटी इस टाइप की है कि स्टार्टिंग से ही इसकी फली लगनी चालू हो जाती है। एक मेन जो स्टैम्प बोलते हैं, मेन स्टैम्प से ही फली लगनी स्टार्ट हो जाती है, नीचे से ही। इसकी ये खासियत है कि नीचे से ही लगनी चालू हो जाती है। जो इसका सीड रेट है वो अन्य जितनी भी वैरायटी उससे ज़्यादा होता है, कम से कम 9 से 10 किलो प्रति एकड़ पड़ता है ये, और पैदावार काफ़ी अच्छी देखी जाती है। जो ज़मींदारों भाषा में एक लड़ी वाला गुआर बोलते हैं, वो है ये। आपने ये बता दिया कि जो सीड रेट है जो जिन्नी का है वो प्रति एकड़ 10 kg के आसपास हो गया। जो अन्य वैरायटियाँ हैं जैसे 610 होगी, स्टार की 630 होगी, अंबर की अप्सा के अंबर हो गई, या अक्स की जितनी वैरायटियाँ हैं उसमें प्रति एकड़ सीड रेट क्या रहेगा? ये जो नॉर्मली जो अपन लगाते हैं 4 से 5 किलो, 5.5 किलो, यही रहता है इसका सीड रेट। सीड रेट यही रहता है, ये रहता है। बाकी खाली उसका थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो एक लड़ी का है, वो फैलता नहीं है, और ये सारी वैरायटी जो फैलने वाली है, जो ब्रांचेज उसकी फैलती हैं, उस टाइप की वैरायटी है ये सारी की सारी। और वो एक